वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, मैं इस वीडियो में सर्वेइंग सिखाऊंगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि उनका एग्जाम है, तो कुछ बता दीजिए। तो देखिए, और इन 3 चैप्टर का डिमांड है, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे और ट्रेवर्सिंग का। तो मैं इन 3 चैप्टर को यहां पे बताऊंगा। और एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, सर्वेइंग में बहुत सारा थ्योरी भी है, बहुत सारे थ्योरी है। तो मैं उतना थ्योरेटिकल पोर्शन कवर नहीं करूंगा, ठीक है। जिनका भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो सुन ले, मैं उतना थ्योरेटिकल कवर नहीं करूंगा। मैं क्या कवर करूंगा, मैं ये कवर करूंगा वो पोर्शन जिससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, जो भी कॉन्सेप्ट आए, क्वेश्चन में आए, वो सॉल्व हो जाए। हाँ, और एक बार यहां पे जोड़ लीजिए, लेवलिंग, लेवलिंग, ठीक है, लेवलिंग भी बता दूंगा। तो ये 4 चैप्टर मैं बताने का कोशिश करूंगा, और इस पे जहां जहां भी आपको डाउट, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर डाउट आ सकता है तो वो चीज मैं यहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लेना जिनका भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है, और जिन लोगों ने मुझे कहा है कि आप बनाए इस पर। तो चलिए, योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड एंड आई एम हियर फॉर यू। तो बिना कोई लेट किए शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि हम सर्वेइंग पढ़ने वाले हैं। तो सर्वे का मतलब होता है आपको रीडिंग नोट करना है, रीडिंग का मेजरमेंट लेना है। बहुत सारे रीडिंग नोट करना होता है सर्वेइंग में। तो वो रीडिंग कहां पर नोट करना है, अर्थ पर। तो अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ, ठीक है। आपको पता है अर्थ का जो शेप होता है वो एक स्फीयर होता है, ठीक है, इस तरह से। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है, और यहां इक्वेटर होगा इस तरह से। और ये जो सेंटर है, यहां से यहां पर अगर फेरी फेरी टच करे, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। और ये पोलर एक्सिस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता हुआ। तो अब देखिए, कुछ मेजरमेंट है। तो अर्थ इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, ओके, ऑलमोस्ट स्फेरिकल। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, π/6 d³। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब देखिए, अर्थ का जो एवरेज 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 रेडियस है, जो हम बेसिकली यूज करते हैं स्टैंडर्ड, 6370 किलोमीटर, ये वाला एवरेज रेडियस आर, ठीक है। और एवरेज डायामीटर हम यूज करते हैं 12740 किलोमीटर। ये सब कुछ डेटा है, लिख लीजिए। तो यहां एवरेज का बात क्यों आ रहा है, एवरेज तभी ना होगा जब दो अलग अलग वैल्यूज होंगे, तभी ना आप एवरेज कैलकुलेट करोगे। तो बिल्कुल है, ठीक है। यहां एवरेज इसलिए बताया ना, क्यों कि अलोंग इक्वेटर का जो डायमीटर होता है, ठीक है, अलोंग इक्वेटर जो डाया है वो मेजर होता है 12756.75 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, इतना। और अलोंग पोल, ये पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अलोंग पोल जो डायमीटर है, आपको लग रहा है कुछ बड़ा होगा अलोंग पोल डाया, ये होता है 12713.80, सॉरी कुछ कम है, 0.80 किलोमीटर।
तो ये देखिए, इन दोनों का एवरेज लिया तो एवरेज डायमीटर हमको निकल के आता है इतना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर निकालिए तो डिफरेंस कितना निकल रहा है? 42.9 किलोमीटर। तो देखिए ये एक प्योर स्फीयर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका एक स्पेशल नाम भी दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं ऑब्लेट स्फीयर। ऑब्लेट स्फीयर। तो आप इंजीनियर होने के नाते आपसे अगर पूछे अर्थ का एक्चुअल शेप क्या है तो ये लिखना है ऑब्लेट स्फीयर। कहीं अगर दिख जाए तो टिक लगाना है, इसे नोट कर लीजिए, कुछ रिजल्ट है ये सब। सिर्फ ध्यान में ये रहे कि इक्वेटर के अलाउंग जो डाया है वो अधिक है पोल के अलाउंग जो डाया है उससे, ठीक है। और अर्थ का जो शेप है वो है ऑब्लेट स्फीयर। मैं जो बताऊंगा अभी कुछ भी अनाप शनाप नहीं बताऊंगा, कुछ भी ज्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट जो आएगा वहां मैं समझाऊंगा, अभी जो भी थोड़ा मोड़ा थ्योरी बताना है उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा कर दूंगा बस, और बाकी बुक से पढ़ लेंगे आप लोग। देखिए, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग में जो आपको बेसिकली जानना है, दो चीजों को पहचानना है। मैं जो सिखाऊंगा और दो चीजों को पहचानना सिखाऊंगा। मान लीजिए आपको ये तो पता है ना कि अर्थ का जो सरफेस है वो कर्वेचर है, एक तरह का कर्वेचर आ रहा है उस पर, क्योंकि वो स्फीयर है। तो देखिए, मान लीजिए दो पॉइंट है जिसके बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, ठीक है। मान लो कि इस तरह का दो पॉइंट है, ये कर्वेचर है अर्थ का, ये ग्राउंड है, इस पर दो पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, ये ए कहां, ये बी कहां, ठीक है। और एक पॉइंट यहां है ए, इसे ए डैश कह दिया और इसे बी डैश कह दिया। अब देखिए, अगर आपको रीडिंग मेजर करना, अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है ए और बी के बीच में, तो इस केस में क्या कर्वेचर का इफेक्ट आया? नहीं आया। लेकिन यदि आपको डिस्टेंस मेजर करना होगा पॉइंट ए डैश और बी डैश के बीच में, तो कर्वेचर का इफेक्ट आ रहा है, अर्थ का जो कर्वेचर है उसे इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड मेनली टू टाइप्स ऑफ सर्वेइंग होता है, और वो कौन कौन से हैं? एक है प्लेन सर्वे, एक का नाम है प्लेन सर्वे, प्लेन सर्वे आप लिख लो, मैं नहीं लिखूंगा, टाइम लगेगा। तो प्लेन सर्वे क्या होता है कि मैं क्या कहूंगा, व्हेन अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसिडर्ड इन सर्वेइंग वर्क देन द सर्वे इज कॉल्ड एज प्लेन सर्वे। कर्वेचर नहीं, कर्वेचर का इफेक्ट नहीं लेंगे, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब आप यहां खड़े हो और आपका फ्रेंड यहां खड़ा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या कोई कर्वेचर का इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस तरह का डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे, मतलब शॉर्ट लेंथ डिस्टेंस, तो प्लेन सर्वे कहलाएगा वो, ओके। तो प्लेन सर्वे किस तरह के एरिया के लिए सुटेबल होगा? स्मॉल साइज एरिया में अगर आप सर्वे करोगे तो वहां पर हमको किस तरह का सर्वे करना है? प्लेन सर्वे, ओके। अब यदि आप कुछ ऐसा सर्वे कर रहे हो कि अर्थ का कर्वेचर इफेक्ट में आ रहा है, कहने का मतलब है, मान लीजिए यहां इंडिया है और यहां कोई अदर कंट्री है, अब इंडिया को यहां से इस कंट्री में मिसाइल छोड़ना है, तो डिस्टेंस कितना वो मिसाइल को ट्रेवल करना है ये तो कैलकुलेट करना होगा ना। अब वो कैलकुलेट करना है, ये लार्ज डिस्टेंस है, यहां पे कर्वेचर का इफेक्ट तो आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह का जो सर्वे करेंगे हम इसे कहेंगे जियोडेटिक सर्वे। तो दूसरा सेकंड टाइप ऑफ सर्वे कौन सा हो गया? जियोडेटिक सर्वे। लिखिए, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है, व्हाट इज जियोडेटिक सर्वे।
जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे कौन सा सर्वे हो गया? इफ अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड इन सर्वे वर्क देन दिस सर्वे इज कॉल्ड एज जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट, जियोडेटिक सर्वे इज सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। ओके, जियोडेटिक सर्वे इज सुटेबल फॉर लार्ज एरिया। अब और एक तरह से प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे को और एक तरह से आपको कैसे पहचानेंगे, इसका और एक तरीका मैं सिखाता हूं। देखिए वो कौन सा तरीका है। आपको एक नाम पता है, प्लम बॉब। प्लम बॉब, देखिए ये जो औजार है ना प्लम बॉब, ये आपने देखा होगा किसके पास? मिस्त्री के पास। गांव घर में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, घर बनाते हैं, उनके पास एक इस तरह का औजार होगा। देखिए ये एक रोप होगा और इस रोप से एक कॉनिकल शेप का इस तरह का एक वेट सस्पेंडेड होगा। ठीक है, ये है एक प्लम बॉब। तो प्लम बॉब का काम क्या है? अगर हम इंजीनियरिंग टर्म में बात करें तो प्लम बॉब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ये सब बेसिक है। ग्रेविटी का डायरेक्शन बताएगा प्लम बॉब। तो देखिए अगर आप प्लेन सर्वे कर रहे हो, मतलब स्मॉल एरिया में सर्वे कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए इतना लेंथ में 2 मीटर का लेंथ है, ये 2 मीटर लेंथ मैंने कह दिया अभी फिलहाल के लिए, और इस 2 मीटर लेंथ में 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब आप ये क्या करिए ना कि यहां से एक प्लम बॉब को सस्पेंड करिए, यहां से एक प्लम बॉब को सस्पेंड करिए, यहां से एक प्लम बॉब को सस्पेंड करिए। ठीक है, तो ये है एक प्लेन सर्वे का एग्जांपल। तो मैंने तो कह दिया कि प्लेन सर्वे का एग्जांपल। तो प्लम बॉब सस्पेंड किया तो क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है, हम ये कहेंगे कि इन केस ऑफ प्लेन सर्वे द प्लम बॉब आर पैरेलल। ठीक है, प्लम बॉब लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लिख लीजिए, इन केस ऑफ प्लेन सर्वे द प्लम बॉब लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर, बट व्हेन यू विल डू द जियोडेटिक सर्वे, जब आपका अर्थ का कर्वेचर इफेक्ट में आ जाएगा, इस केस में क्या होगा? आप जब प्लम बॉब को सस्पेंड करोगे, ठीक है, तो प्लम बॉब लाइन जो कॉन्साइड होगा ना, वो कॉन्साइड होगा टू सेंटर ऑफ अर्थ। Plumb bob line will coincide to the center of earth in case of geodetic survey. Sorry, बारिश हुई है, ठंड है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, नोट कर लीजिए। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट बनाइए, लिखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट पॉइंट, यदि आप लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो, लीनियर माने एक सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये सभी को पता है, स्ट्रेट लाइन हमेशा याद रखो, स्ट्रेट लाइन लीनियर एकदम सीधा। अगर आप लीनियर मेजरमेंट करोगे, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट करोगे तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में लीनियर मेजरमेंट किया, ठीक है,
लीनियर मेजरमेंट किया, माने कि प्लेन सर्वे किया, लीनियर मेजरमेंट लेना है आपको, ठीक है। मान लीजिए आपने दो मेथड मैंने बताया, एक मेथड बताया प्लेन सर्वे, एक बताया अर्थ का कर्वेचर को इंक्लूड करके। मान लीजिए प्लेन सर्वे किया तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बता रहा हूं, इतना ही होता है। तो अगर आपने प्लेन सर्वे का ऑब्जर्वेशन लिया इन केस ऑफ लीनियर मेजरमेंट एज 12 किलोमीटर, तो प्लेन सर्वे कहने का क्या मतलब हुआ कि अर्थ का कर्वेचर इंक्लूडेड नहीं है। अब यदि आप अर्थ का कर्वेचर को इंक्लूड करते हुए रीडिंग लेना चाहते हो, जिसे हम कहेंगे जियोडेटिक सर्वे करोगे, तो कर्वेचर इफेक्ट आया। अब ये होगा मेजरमेंट, तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे। मतलब सेम पॉइंट ए और बी पॉइंट जो है वो तो फिक्स है ना, ग्राउंड सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। इसी पर अगर आपने प्लेन सर्वे किया, कहने का मतलब है कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट किया और डिस्टेंस मेजर किया 12 किलोमीटर, ठीक है। अब यदि आप कर्वेचर ऑफ अर्थ को इंक्लूड करोगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर से बढ़ेगी। मतलब प्रति 12 किलोमीटर इन केस ऑफ प्लेन सर्वे देयर विल बी 1 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीमेंट इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, अगर आप एरिया मेजर करोगे, ये सब डेटा अभी जो बता रहा हूं इंपेरिकल डेटा है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है एज इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, गेट हो, आईएएस हो। एरिया का मेजरमेंट अब देखते हैं, एरिया मेजरमेंट। ओके, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये इसे मैं कहा ए, इसे कहा बी, इसे कहा सी। इन तीनों को कनेक्ट करिए, एक ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है। एक ट्रायंगल बना दिया, ये एंगल मान लो थीटा ए है, ये थीटा बी और ये थीटा सी। अब यदि आप प्लेन सर्वे करोगे ठीक है, तो आपको यह चेक करना है कि थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस थीटा सी बराबर कितना, 180 डिग्री हमेशा इन केस ऑफ प्लेन सर्वे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेन सर्वे में के केस में हम जो मैक्सिमम एरिया जिस पर सर्वे कर सकते हैं वो उस पर लिमिटेशन है। 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर हम प्लेन सर्वे कर सकते हैं। यदि आपका एरिया का वैल्यू इससे अधिक हुआ तो वो प्लेन सर्वे नहीं होगा, वो जियोडेटिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ को इंक्लूड करना होगा, समझ में आया। अब देखिए, अगर सेम एरिया पर अगर जियोडेटिक सर्वे का मैं डेटा आपको बताऊं तो इस तरह से होगा, कुछ ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, ठीक है, मतलब स्फेरिकल, ठीक है। स्फीयर के ऊपर समझ में आ रहा है ना, स्फीयर के ऊपर ट्रायंगल में दिखा रहा हूं। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये एंगल थीटा ए, ये एंगल थीटा बी, ये एंगल थीटा सी, ठीक है। तो जियोडेटिक सर्वे के केस में यदि आप चेक करोगे थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस थीटा सी, तो ये आपको मिलेगा 180 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब थ्योरी है, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन में लिखवा रहा हूं। ये सब आप बुक से इसका जो अगर और डिटेल में जाना है बुक में जा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रहे काफी है।
ठीक है। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या आता है ये तो मुझे पता नहीं, ओके, ये हमें पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या आ रहा है आपका। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है, लेकिन गेट और आईएएस में यही पूछेगा, इससे अधिक नहीं, ओके, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा गेट आईएएस के केस में। अब देखिए, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, तो अगर मैं क्लासिफाई करूं सर्वे को तो मैं 3 तरह का सर्वे बता सकता हूं आपको। एक तो मैं बताऊंगा लैंड सर्वे, मतलब आप जमीन पर सर्वे कर रहे हो, ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस आप सर्वे कर रहे हो, लैंड सर्वे। अब लैंड सर्वे का बहुत सारा पार्ट है, ठीक है, जैसे कि ए लिखिए टोपोग्राफिकल सर्वे। ये सब क्यों लिखवा रहा हूं, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है आईएएस के अंदर, मैच दी फॉलोइंग में, ठीक है। कैसे पूछेगा बताता हूं, पहले लिखिए ए, लिखिए टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे क्यों किया जाता है, टू नो द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, ठीक है, दिस इज डन और दिस इज कंडक्टेड टू नो द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, लिख लीजिए यहां पर। बी अगर मैं बताऊं लैंड सर्वे में, लैंड अंडरलैंड सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल, कैडेस्ट्रल ऐसे लिखिए कैडेस्ट्रल सर्वे। अब ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सर्वे है। क्यों, ये आईएएस के ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 से 15 बार आपको मिलेगा। सर्वेइंग का जो ऑब्जेक्टिव बुकलेट आप उठाओगे वहां पे 10 से 15 बार ये वर्ड को आप रिपीट होते हुए देखोगे, पूछा होगा कि व्हाट इज कैडेस्ट्रल सर्वे। सिंपल है, कैडेस्ट्रल सर्वे इज डन टू डिफाइन प्रॉपर्टी लाइन, लिख लीजिए दिस सर्वे इज डन to define property line। इसका मतलब समझ में आया। मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है और इस एरिया में इतना का एरिया, ये एरिया, ये एरिया अलग अलग मेंबर्स के हैं, ठीक है। तो वो जो डिमार्केशन लाइन है ना कि कितना एरिया किस पर्टिकुलर मेंबर का है एग्जैक्टली, मान लीजिए इतना एरिया मेंबर ए का है, इतना एरिया मेंबर बी का है और इतना एरिया मेंबर सी का है, तो ये जो लाइन का सर्वे किया गया होगा इसी को हम कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। दिस सर्वे इज डन टू डिफाइन प्रॉपर्टी लाइन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा है और पूछता है और पूछते रहेगा। थर्ड लैंड सर्वे, सी सिटी सर्वे, सिटी सर्वे, सिटी सर्वे। अब ये सिटी सर्वे भी इंपॉर्टेंट सर्वे है। इसमें हम क्या करते हैं, कौन कौन चीजों का सर्वे करते हैं, वी डू सर्वे ऑफ सर्विसेस, ठीक है, सर्वे ऑफ सर्विसेस in a city is conducted। अब सर्वे ऑफ सर्विसेज इन ए सिटी इज कंडक्टेड, तो आपको ये पता होना बहुत आवश्यक है कौन कौन से सर्विसेज हैं सिटी के अंदर। तो देखिए सिटी के अंदर क्या होता है, सीवेज लाइन होता है, वाटर सप्लाई होता है, रोड नेटवर्क, ठीक है, टेलीफोन लाइन, इन सब चीजों का सर्वे। ये सब चीज सर्विस हो गया ना, कौन कौन सी चीज सर्विस हो गए, वाटर सप्लाई, ठीक है, रोड नेटवर्क इन ए सिटी,
रोड नेटवर्क इन ए सिटी, और सीवर लाइन। ये सीवर लाइन क्या है? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा सीवरेज और सीवेज, ठीक है? तो सीवेज, सीवर लाइन कौन सा लाइन है? वो लाइन, वो पाइप जो सीवेज को लेके जाता है टू दी ट्रीटमेंट यूनिट, ठीक है, एक सिटी के अंदर। तो इसका सर्वे, या फिर टेलीफोन लाइन, एक्सेट्रा। तो ये सारे सर्विसेज हैं एक सिटी के अंदर, तो इनका अगर सर्वे करोगे तो वो कहलाएगा सिटी सर्वे। तो लैंड सर्वे हम जनरली ये 3 टाइप ऑफ सर्वे करते हैं, ठीक है? इन 3 कैटेगरी में हम लैंड सर्वे करते हैं। अब सेकेंड टाइप ऑफ सर्वे इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे। लिखिए, सर्वे टाइप 2, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। और ये सारे हम पढ़ेंगे, ओके? हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी पढ़ेंगे, लैंड सर्वे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो अभी बताऊंगा, और हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी पढ़ेंगे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ओके? ये क्यों किया जाता है? दिस सर्वे इज कंडक्टेड टू नो द फ्यूचर्स और द फीचर्स अंडर वाटर। अंडर वाटर जो भी है ना, उनका सर्वे, ठीक है? जैसे कि अंडर वाटर क्या हो जाता है, आपका ब्रिज का अबटमेंट वगैरह अंडर वाटर आ जाता है, ठीक है? इरिगेशन वर्क या फिर ब्रिज वर्क, इन सब चीजों का सर्वे करोगे तो वो किसके अंदर आएगा? हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर। एग्जांपल लिख लीजिए, इरिगेशन वर्क। तो हम एक तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे पर बेस्ड, लेकिन अभी नहीं, जब सर्वे लास्ट हो जाएगा तब, ठीक है? तो ये जो सेशन है, ठीक है, ये जो क्रैश कोर्स है, मैं इसमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे वगैरह उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। इरिगेशन वर्क, ये सब चीज जल्दी खत्म करना है। ये जो इनिशियल थ्योरी है, कुछ कुछ इंट्रोडक्शन तो किसी न किसी तरह से स्टार्ट करना था ना, तो स्टार्ट कर दिया। तो ये सब चीज जल्दी खत्म करेंगे, इसके बाद मैं कैलकुलेटिव पार्ट पे आऊंगा, एकदम कैलकुलेशन पे उतर जाऊंगा, ठीक है? इरिगेशन वर्क, ब्रिज वर्क, कैलकुलेटर लेके बैठना आपने बगल में। ब्रिज वर्क मैं बोलूंगा, आपको आंसर बताना है। अब देखिए, ये हो गया हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब थर्ड टाइप ऑफ सर्वे जो होता है, हम जो करते हैं, इस पर बेस्ड एक पूरा चैप्टर है, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बताऊंगा, इस चैप्टर को भी पढ़ाऊंगा। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे जमीन पर ही खड़े होके आप पता लगा लें पोजीशन ऑफ स्टार, प्लैनेट वगैरह वगैरह, इन सब चीजों का लोकेशन ट्रेस करना, ये मैं सिखा दूंगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय। फिलहाल शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इंटरव्यू में पूछा गया यूपीएससी का कि आप मुझे ये बताओ कि आप सर्वे कैसे करोगे, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे का जो बेसिक फंडामेंटल है सभी ने पढ़ा होगा, और बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और सभी को पता होगा। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ये तो एक
स्टेटमेंट लिख दिया, एक लाइन लिख दिया, लेकिन इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। इस लाइन को यूज करके आईएएस में कन्वेंशनल क्वेश्चन 10 मार्क का बना के दे देता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि मतलब एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ठीक है, बाय टेकिंग ए सुटेबल एग्जांपल। आपको खुद एक सुटेबल एग्जांपल लेना होगा और वहां पे जो भी एग्जांपल ले रहे हो उसका पहले तो डिटेल लिखना होगा, फिर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसे वहां पर दिखाना होगा और 10 मार्क पूछता है। तो ये करने में और सोचने में ही आधा घंटा आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप पहले से ही कोई एक एग्जांपल बना के रखो अपने लिए, ओके, जो कि पूरी कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा हो कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसे, और एग्जाम में अगर कभी पूछ ले आईएएस का कन्वेंशनल में तो आप उसी एग्जांपल को एकदम छाप दो, ठीक है। बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है उन सब एग्जांपल पे नहीं जाना है, क्यों? जो एग्जामिनर है उनको पता है, अपना अपना आंसर होना चाहिए। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के बारे में मैं कुछ आइडिया दे देता हूं, थोड़ा मोड़ा आइडिया दूंगा, ये सभी को पता होगा, इस पर ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ये मान लीजिए कोई एक एरिया है, ठीक है, अब यहां पर आपको सर्वे करना है, ठीक है, ये एरिया है, यहां पे सर्वे करना है, आपको इंस्ट्रूमेंट दे दिया और बोला इस एरिया का सर्वे करके आओ, सर्वे करके आओ। और यहां पर इस एरिया में मान लीजिए कुछ डिटेल्स है, जैसे कि यहां पर एक ट्री है, यहां रिवर है, यहां पे एक हाउस है, ठीक है, यहां पे एक हाउस है, फिर यहां कोई ट्री है, यहां कोई ट्री है, इस तरह से ये एरिया है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको रिकॉर्ड करने हैं इस एरिया में। और आपसे कहा है कि आप जाइए इस एरिया का सर्वे करके आइए। तो आप क्या करोगे ना, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले जब आप इस एरिया पे जाओगे आपको कंट्रोल स्टेशन डेवलप करना है, सबसे पहले कंट्रोल स्टेशन बनाना है, कंट्रोल पॉइंट बनाना है। मान लीजिए मैंने यहां पे 4 कंट्रोल पॉइंट बनाया, ये वाला एक, ये और ये, इसका नाम दे दिया, मान लीजिए ए, ये हो गया कंट्रोल पॉइंट बी, ये कंट्रोल पॉइंट सी, ये हो गया कंट्रोल पॉइंट डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट। तो सबसे पहले मैं एस्टैब्लिश करूंगा कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो कंट्रोल पॉइंट है इसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, बाय सर्वे लाइन। मैंने कनेक्ट कर दिया इन कंट्रोल पॉइंट को सर्वे लाइन से। अब सारे कंट्रोल पॉइंट इंटरकनेक्टेड हो गए, और ये जो सर्वे लाइन है ना, जो कंट्रोल पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं मेन लाइंस, मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन, ठीक है, इसे हमने कहा मेन सर्वे लाइन। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो मेरा एक नेटवर्क बन गया, अब इस नेटवर्क को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा, ठीक है। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस पूरे एरिया को 2 हिस्सों में बांट दे, ठीक है। मान लीजिए ये वो लाइन है, ठीक है, और ये लाइन सबसे बड़ी लाइन होगी और इसे मैं कहूंगा बेस लाइन, बेस लाइन, ठीक है। अब इस बेस लाइन से मैं स्टार्ट करूंगा डिटेल्स का मेजरमेंट। मान लीजिए इस बेस लाइन से मैंने इस ट्री का डिटेल नोट किया, इसी बेस लाइन से मैं नोट किया इस हाउस का डिटेल, ठीक है, और अपना जो फील्ड बुक है उसमें रिकॉर्ड कर लूंगा, ओके। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट कहने का क्या मतलब हुआ कि आप पहले एक ये कंट्रोल पॉइंट एस्टैब्लिश करो, या फिर मेन स्टेशन को इंटरकनेक्ट करो, एक नेटवर्क बनाओ, फिर जाके जो भी डिटेल आपको रिकॉर्ड करना है उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करिए। इससे क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है ना कि एरर जो है ना आपका वो कम हो जाता है, मतलब ओवरऑल एरर इन सर्वे वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे
कि ये जो कंट्रोल पॉइंट एस्टैब्लिश करना है या फिर मेन स्टेशन, इसको जो एस्टैब्लिश करना है बाय हाई डिग्री प्रिसीजन, मतलब आपका जो प्रिसीजन होना चाहिए ना, जो एक्यूरेसी होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, इनका डिटेल बहुत बारीकी से आपको एस्टैब्लिश करना है। ओके, तो ये एक फर्स्ट प्रिंसिपल था, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसके बारे में मैंने कुछ हल्का बता दिया, आप किताब में पढ़ लेना, कुछ ना कुछ एग्जांपल होगा। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैं अच्छे से बताता हूं। देखिए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, ठीक है, डिटेल रिकॉर्ड करना है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिटेल रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इसका मुझे डिटेल रिकॉर्ड करना है, तो इसे रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, कहने का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो इस पॉइंट को मुझे बताना है अपने फील्ड बुक में, दिखाना है फील्ड बुक में, तो मैं कैसे शो करूंगा? मुझे दो रेफरेंस पॉइंट अगर मेरे पास होगा, ठीक है, मान लीजिए इसे इरेज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने दो रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक ले लिया बी, एक ले लिया सी पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट लिया बी, एक पॉइंट लिया सी। अब मैं क्या किया कि पॉइंट बी से मेजर कर लिया लेंथ ए का, ठीक है, और पॉइंट सी से मेजर कर लिया लेंथ ऑफ ए। यहां तक कितना लेंथ है? ठीक है, बाय यूजिंग ये लेंथ मेजर किया हूं, लेंथ मेजर्ड, लेंथ इज मेजर्ड। ठीक है, अब लेंथ मेजर करने का दो तरीका है, या फिर आप यूज कर लो टेप और चेन। टेप यूज कर सकते हो या फिर चेन इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो लेंथ का मेजरमेंट किया और हम बताएंगे अपने फील्ड बुक में कि मेरा जो पॉइंट ए है वो बी से इतने लेंथ पर है, ऐसे लिखेंगे। देखिए पॉइंट ए जो है ये है बी से 10 मीटर और पॉइंट सी से 12 मीटर पर। ठीक है, ऐसे मैंने फील्ड बुक में लिख दिया। तब जाके मुझे पता चला पॉइंट ए मेरा कहां है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक एग्जांपल बताया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष निकला प्रिंसिपल ऑफ सर्वे का सेकेंड पॉइंट। और वो सेकेंड पॉइंट क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का यदि आपको लोकेशन बताना है, ठीक है, तो आपको दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन बताना है तो आपको दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। लिख लीजिए कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट with respect to two reference point is shown or is established। ऐसे लिखिए, is established। ठीक है, तो इस चीज को करने का बहुत सारा तरीका है। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन बताने का बहुत सारा तरीका है। अब वो कौन कौन सा तरीका है? पहला देखिए, चेन सर्वे। चेन सर्वे, दो रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया,
ये मान लिया रेफरेंस पॉइंट ए है और ये रेफरेंस पॉइंट बी है, और मुझे रेफरेंस पॉइंट ये इस पॉइंट सी का लोकेशन बताना है। तो मैंने क्या किया, ए से सी का लेंथ मेजर किया और बी से सी का लेंथ मेजर किया। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप रेफरेंस ये पॉइंट सी का लोकेशन बताओगे और पॉइंट सी का डिटेल को रिकॉर्ड करोगे तो वो सर्वे होगा चेन सर्वे, लेंथ मेजर किया दोनों। ठीक है, सेकेंड, मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट ए है और ये रेफरेंस पॉइंट बी था और मुझे बताना था सी का। तो मैं क्या किया ना कि पॉइंट बी से यहां तक मेजर किया, इस पॉइंट पर आया और यहां से ऑफसेट ले लिया टू पॉइंट सी और ये लेंथ मेजर कर लिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑफसेट सर्वे। ऑफसेट सर्वे। थर्ड, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो दो रेफरेंस पॉइंट है, मान लो ये एक रेफरेंस पॉइंट है ए और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है बी, और आपको लोकेशन बताना है सी का, डिटेल रिकॉर्ड करना है सी का। तो आप क्या करोगे, लेंथ नहीं मेजर करके हम क्या करेंगे, एंगल मेजर कर लेंगे कि ये जो ए और बी को कनेक्ट है, हम यहां से एंगल मेजर कर लेंगे इसका, हम ये मेजर कर लेंगे थीटा ए कितना पर है और ये मेजर कर लेंगे थीटा बी कितना है, एंगल मेजरमेंट। और ये कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कंपास सर्वे। हम ये करते हैं कंपास सर्वे से, वहां पे आएगा, बताऊंगा कुछ समय बाद। किसी ना किसी तरह मुझे स्टार्ट करना था तो स्टार्ट किया, मुझे डिटेल में आना है, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये सब बकवास है, ऐसे ही बता रहा हूं। चौथा तरीका है, फोर्थ नंबर, फोर्थ वे, मैं क्या किया, दो रेफरेंस पॉइंट जो मेरा है ना, और इस पॉइंट को मुझे एस्टैब्लिश करना है और या फिर इसका डिटेल मुझे रिकॉर्ड करना था। मैं क्या करूंगा, ये ए है और ये बी है, मैं बी टू सी लेंथ मेजर करूंगा। ठीक है, और ये वाला एंगल भी मेजर कर लूंगा थीटा बी। तो दो वैल्यू है ना, मतलब दो किसी एक डिटेल को शो करने के लिए आपको दो पैरामीटर चाहिए। ठीक है, या फिर दो लेंथ या फिर दो एंगल या फिर एक लेंथ या फिर एक एंगल, इस तरह से। तो ये जो है ना, जिसमें एक लेंथ मेजर किया गया और एक एंगल, इस तरह से अगर आप डिटेल को रिकॉर्ड करोगे तो ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स। ओके, ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवर्सिंग, और बहुत बड़ा टॉपिक है सर्वे के अंदर, और यहीं से आईएएस के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन आता है फ्रॉम ट्रैवर्सिंग। ओके, तो जितने भी बकवास चीजें थे वो हमने खत्म किए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते देखते आप लोग बोर हो गए होंगे, तो मैं क्या करता हूं, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दूंगा और नेक्स्ट वाले वीडियो में से, जो सर्वे का नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट, इसी में आ जाएगा चेन सर्वे। ओके, तो देखना नहीं भूलिएगा। वेल, थैंक यू।